बहुत नमस्कार आप सबको। ये जो एक कविता लिखी है ये बेसिकली एक बुलबुल है और उसकी क्रंदन या हम कह सकते हैं उसकी बेबसी, उस पर आधारित ये कविता मैंने लिखी है। गाँव के बूढ़े बाबा से कभी सुना था कि फसलें पक जाएं तो फिर खलिहान सजाए जाते हैं। गाँव के बूढ़े बाबा से कभी सुना था फसलें पक जाएं तो फिर खलिहान सजाए जाते हैं। फसलों की अगुवाई करने ढोल बजाकर फिर कुछ प्यारे प्यारे गीत सुनाए जाते हैं। फसलों की अगुवाई करने ढोल बजाकर फिर कुछ प्यारे प्यारे गीत सुनाए जाते हैं। ये कौन किया करता है आखिर, खुद अपनी फसलें आग हवाले। देर रात तक खेत जले हैं कि देर रात तक खेत जले हैं। सुबह को फिर जले पेड़ पर बैठी बुलबुल सोच रही थी वो गा लेती कुछ राग मन के। मायूसी के काले बादल मिले उसे चहुओर, विदग्ध हृदय ने छेड़ दिया फिर राग तोड़ी और पीलू। विदग्ध हृदय ने छेड़ दिया फिर राग तोड़ी और पीलू। वह एक डाल जिसके ऊपर आसियां था पंछियों का, खेत में खड़ी फसल के साथ मिलकर जल चुकी है। हाय बुलबुल चाह कर भी न रोक पाई, हाय बुलबुल चाह कर भी न रोक पाई। न कर सकी कुछ जतन जिनसे, न कर सकी कुछ जतन जिनसे ये अनल रह जाती थमकर। ना कर सकी कुछ जतन जिनसे ये अनल रह जाती थमकर। वो सोचती है, वो सोचती है उसके पंखों में कहीं से आई होती कोई शक्ति। वो चाहती थी भेदना दूर नभ में बादलों को। वो चाहती थी भेदना दूर नभ में बादलों को। वह सोचती है काश कोई सिखा देता मुझे भी राग वो मल्हार का। वह सोचती है काश कोई सिखा देता मुझे भी राग वो मल्हार का। मैं रात के दूजे पहर ही, मैं रात के दूजे पहर ही खींच लाती बादलों को, और इस तरह बचा रहता काश मेरा आसियां, और इस तरह बचा रहता काश मेरा आसियां। गांव के बूढ़े बाबा से कभी सुना था फसलें पक जाएं तो फिर खलिहान सजाए जाते हैं। तो ये कविता कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताइएगा। और ये बुलबुल की कहानी है, बुलबुल जो आज़ाद है, बुलबुल जिसका आसियाँ नहीं है। आज़ादी अगर आसियाने के खो जाने के बाद हासिल होती है, आज़ादी अगर आसियाने से बिछड़ने के बाद आती है, तो क्या वो आज़ादी होती है? बस यही प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।